यू कैन हील योर लाइफ। लेखक लुइस एल हे। प्रकरण 10। रिश्ते। वाक्य। मेरे सभी रिश्ते सद्भावनापूर्ण हैं। ऐसा लगता है कि सारा जीवन रिश्तों पर आधारित है। हर किसी चीज के साथ हमारा रिश्ता होता है। अभी आपका इस पुस्तक के साथ भी रिश्ता है जिसे आप पढ़ रहे हैं, और साथ ही मुझसे और मेरी अवधारणा के साथ भी। आपका वस्तुओं, भोजन, मौसम, परिवहन और लोगों के साथ जैसे रिश्ते होते हैं, वो उस रिश्ते को प्रतिबिंबित करता है जो आपका अपने साथ होता है। अपने साथ आपका जो रिश्ता है वो उन रिश्तों से अत्यंत प्रभावित होता है जो आपका बचपन में अपने आसपास मौजूद वयस्कों से था। उस समय वयस्कों ने हमारे साथ जो व्यवहार किया था, अक्सर हम अपने साथ अब वैसा ही व्यवहार करते हैं, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। जब आप अपने आप को फटकार रहे हो तो एक पल के लिए अपने शब्दों पर ध्यान दें। क्या वे वही शब्द नहीं है जो आपके माता पिता आपको डांटते समय इस्तेमाल करते थे? वे आपकी प्रशंसा करते समय कौन से शब्द इस्तेमाल करते थे? मुझे यकीन है कि आप अपनी प्रशंसा के लिए वही शब्द इस्तेमाल करते होंगे। शायद वे कभी आपकी प्रशंसा नहीं करते थे, इसलिए आपको यह पता नहीं है कि अपनी प्रशंसा कैसे करनी है। और शायद आप सोचते हैं कि आप में प्रशंसा के लायक कुछ भी नहीं है। मैं आपके माता पिता को दोषी नहीं ठहरा रही हूं, क्योंकि हम सभी पीड़ितों के पीड़ित हैं। शायद वे आपको कुछ ऐसी शिक्षा नहीं दे सकते थे जिसकी जानकारी उन्हें स्वयं न हो। सॉन्ड्रा रे, जिन्होंने रिश्तों के ऊपर काफी काम किया है, दावा करती है कि हमारा हर बड़ा रिश्ता उस रिश्ते का प्रतिबिंब होता है जो हमारा अपने किसी अभिभावक के साथ रहा था। वह यह दावा भी करती है कि जब तक हम उस पहले रिश्ते से बाहर नहीं निकलते, हम कभी भी वह करने के लिए स्वतंत्र नहीं हो सकते जो हम अपने रिश्तों में चाहते हैं। रिश्ते हमारा प्रतिबिंब होते हैं। हम जो भी आकर्षित करते हैं वह हमेशा हमारे गुणों या उन आस्थाओं का प्रतिबिंब होता है जो हम रिश्तों के बारे में रखते हैं। यह बॉस, सहकर्मी, किसी कर्मचारी, किसी मित्र, प्रेमी, जीवन साथी या बच्चे के बारे में सच होता है। इन लोगों में आपका जो चीज पसंद नहीं होती वह या तो आप स्वयं करते हैं, या जो नहीं करेंगे, या जो आप मानते हैं। आप उन्हें आकर्षित नहीं कर सकते थे या उन्हें अपने जीवन में नहीं पा सकते थे यदि उनकी विशेषताएं किसी न किसी रूप में आपके अपने जीवन को अनुपूरित न करती हो। अभ्यास। हम बनाम वे। एक पल के लिए अपने जीवन के किसी उस व्यक्ति पर ध्यान दें जो आपको परेशान करता है। उस व्यक्ति की 3 आदतों का वर्णन करें जो आपको पसंद नहीं है, जो आप चाहते हैं कि वह बदल लें। अब अपने अंदर गहराई में देखें और अपने आप से पूछें, मैं कहां पर उस जैसा हूं और कब मैं वही चीजें करता हूं। अपनी आंखें बंद करें और अपने आप को यह करने का समय दें। फिर अपने आप से पूछें कि क्या आप बदलना चाहते हैं। जब आप इन विचारों, आदतों और धारणाओं को अपनी सोच और व्यवहार से निकाल देते हैं, तो या तो वह दूसरा व्यक्ति बदल जाएगा या वह आपके जीवन से चला जाएगा। यदि आपका बॉस सबकी आलोचना करने वाला है और उसे खुश करना असंभव है, तो अपने अंदर देखें। या तो आप किसी न किसी समय वैसा करते थे, या आपकी यह धारणा है कि बॉस हमेशा आलोचना करते हैं और उन्हें खुश करना असंभव होता है। यदि आपका कोई कर्मचारी ऐसा है जो आदेश का पालन नहीं करता या अनुसरण नहीं करता, तो देखिए कि कहां पर आप इस तरह का व्यवहार करते हैं और उसे त्याग दें। किसी को नौकरी से निकाल देना काफी आसान है, वह आपके दृष्टिकोण को ठीक नहीं करता। यदि आपका कोई सहकर्मी सहयोग नहीं देता या टीम का हिस्सा नहीं बनता, तो देखिए कि आपने किस रूप में इसे आकर्षित किया है। आप कहां पर सहयोग नहीं करते। यदि आपका कोई मित्र भरोसे के लायक नहीं है और आपको निराश करता है, तो अपने भीतर झांकें। आप अपने जीवन में कहां पर विश्वास के योग्य नहीं हैं और आप कब दूसरों को निराश करते हैं। क्या यह आपकी धारणा है? यदि आपका प्रेमी उदासीन है और स्नेहिल नहीं है, तो यह देखिए कि क्या आपके अंदर ऐसी धारणा है जो बचपन में अपने माता पिता को देखने से आई हो और कहती हो प्रेम उदासीन और प्रदर्शन न करने योग्य होता है। यदि आपका जीवन साथी हमेशा तंग करता है और सहयोग नहीं देता, तो फिर से अपने बचपन के धारणाओं की ओर देखें। क्या आपके माता पिता में से कोई तंग करने वाला और सहयोग न करने वाला था? क्या आप उनकी तरह है? यदि आपके बच्चे में ऐसी आदतें हैं जो आपको परेशान करती है, तो मैं गारंटी देती हूँ कि वो आपकी अपनी आदतें हैं। बच्चे अपने आसपास के वयस्कों की नकल करके ही सीखते हैं। अपने अंदर इस आदत को साफ करें और आप पाएंगे कि वे खुद ब खुद बदल जाएंगे। यह दूसरों को बदलने का एकमात्र तरीका है। पहले अपने आप को बदलें, अपने दृष्टिकोण को बदलें, और आप पाएंगे कि वे भी भिन्न थे। दोष देना व्यर्थ है। दोषारोपण केवल हमारी ऊर्जा नष्ट करता है। अपनी ऊर्जा अपने पास रखें। ऊर्जा के बिना हम परिवर्तन नहीं ला सकते।
असहाय पीड़ित अपना समाधान नहीं खोज सकता। प्रेम का आह्वान। प्रेम उस समय आता है जब हमें उसकी उम्मीद नहीं होती, जब हम उसकी तलाश में नहीं होते। प्रेम के पीछे पड़ने से हमें कभी सही साथी नहीं मिलता। यह केवल चाह और असंतोष उत्पन्न करता है। प्रेम कभी हमारे बाहर नहीं होता, प्रेम हमारे भीतर है। इस बात पर जोर न दे कि प्रेम तत्काल आ जाए। शायद आप उसके लिए तैयार नहीं हैं, या आप अपने प्यार को आकृष्ट करने के लिए पर्याप्त विकसित नहीं हो पाए हैं। किसी को पाना है, सिर्फ इसलिए किसी से रिश्ता न बनाएं, समझौता न करें। अपने मानदंड स्थापित करें। आप किस प्रकार का प्रेम चाहते हैं, अपने गुणों की सूची बनाएं और आप ऐसे व्यक्ति को आकृष्ट करेंगे जिसमें वे गुण होंगे। आप इस बात की जांच कर सकते हैं कि कौन सी चीज प्रेम को दूर रख रही है। क्या यह आलोचना हो सकती है, अयोग्य होने की भावनाएं, अनुपयुक्त मानदंड, सिनेमा स्टार की छवि, अंतरंगता का भय, ऐसी धारणा कि आप प्रेम के योग्य नहीं हैं। जब प्रेम आए तो उसके लिए तैयार रहे, आधार तैयार करें और प्रेम को पोषित करने के लिए तैयार हो जाए। खुद प्रेम करें और आपको प्रेम मिलेगा। प्रेम के प्रति मन खुला रखें और उसका स्वागत करें। अंत एक निश्चय के साथ। जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं, सब कुछ संपूर्ण और परिपूर्ण है। मैं उस हर किसी के साथ सद्भावना और संतुलन रखता हूं जिसे मैं जानता हूं। मेरे अस्तित्व के केंद्र की गहराई में प्रेम का एक अनंत कूप है। मैं अब इस प्रेम को बाहर आने की इजाजत देता हूं। यह मेरे हृदय, मेरे शरीर, मेरे मन, मेरी चेतना, मेरे अपने अस्तित्व में भरा हुआ है और मेरे अंदर से सभी दिशाओं में फैलता है और कई गुना होकर मुझ तक लौटता है। मैं जितना अधिक प्रेम अपनाता और देता हूं, उतना ही अधिक देने को होता है। इसकी आपूर्ति अनंत है। प्रेम को अपनाना मुझे अच्छा महसूस कराता है। वह मेरी आंतरिक खुशी की एक अभिव्यक्ति है। मैं खुद से प्रेम करता हूं, इसलिए मैं प्यार से अपने शरीर की देखभाल करता हूं। मैं प्यार से उसे पोषणकारी भोजन और पेय देता हूं। मैं प्यार से उसे सजाता व संवारता हूं और मेरा शरीर स्वास्थ्य और ऊर्जा के साथ मुझे प्रतिक्रिया देता है। मैं खुद से प्रेम करता हूं, इसलिए मैं खुद को एक आरामदेह घर देता हूं जो मेरी सभी जरूरतों को पूरा करता है और उसमें रहना खुशी की बात होती है। मैं प्रेम के स्पंदन से सभी कमरों को भरता हूं ताकि इसमें आने वाला हर कोई, मैं भी, इस प्रेम को महसूस कर सके और उससे पोषित हो सके। मैं खुद से प्रेम करता हूं, इसलिए मैं ऐसी नौकरी करता हूं जिसे करते हुए मुझे खुशी होती है, जो मेरी रचनात्मक प्रतिभा और क्षमताओं का इस्तेमाल करता है। उन लोगों के साथ और उनके लिए काम करना चाहता हूं जिन्हें मैं प्रेम करता हूं और जो मुझे प्रेम करते हैं, और एक अच्छी आय अर्जित करते हुए मैं खुश हूं। मैं खुद से प्रेम करता हूं, इसलिए मैं प्यार से सोचता हूं और सभी से प्रेम से व्यवहार करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं जो देता हूं वह कई गुना होकर मेरे पास लौटता है। मैं अपनी दुनिया में केवल स्नेही लोगों का आह्वान करता हूं क्योंकि वे मेरा एक प्रतिबिंब ही है। मैं खुद से प्रेम करता हूं, इसलिए मैं पूरी तरह से आज में जीता हूं, हर क्षण को अच्छा महसूस करते हुए और ये जानते हुए कि मेरा भविष्य उज्जवल और आनंदमय और सुरक्षित है। मैं विश्व का एक प्यारा बच्चा हूं और विश्व प्यार से अभी और हमेशा मेरी देखभाल करता है। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है।